ऐसा कोई खुदा है। अभी मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रही हूँ कि ये जो एट प्रेजेंट लड़ाई हो रही है, ये कितनी लंबी लड़ाई है और ये कब से शुरू हुई, इसका इतिहास क्या है। जब हम जकरिया की किताब के 14 अध्याय के 2 और 3 वचन को देखते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा, नगर और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन लड़ा था। इन भविष्यवाणियों का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और दूसरी बात कि परमेश्वर की आज्ञा के साथ उन्होंने अनाज्ञाकारिता की और अन्य जातियों के से काम किए जो कि परमेश्वर के लिए घृणित ठहरे। यह आपके सामने इज़राइल का मैप है जिसमें आसपास के जो देश हैं वो भी दिखाए गए हैं। यहाँ पर आपको डेड सी नज़र आ रहा है। इस डेड सी की कुमरान की गुफाओं में कुछ वॉर स्क्रॉल्स मिले हैं, यानी कि जो युद्ध हो रहे हैं, ये समय पर जो लड़ाइयाँ इज़राइल के साथ हो रही हैं उसकी कुछ भविष्यवाणियाँ उन गुफाओं में मिली। इन वॉर स्क्रॉल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इज़राइल के साथ 7 महायुद्ध लड़े जाने हैं, जिसमें से 6 युद्ध जो है वो हो चुके हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 6 उन फाइट्स के जो सन बताए हुए हैं, 1948, 1956, 1967, फिर 1973, 1982 और 2006। तो जो वॉर स्क्रॉल्स हैं उन वॉर स्क्रॉल्स में एक डॉक्यूमेंट है दमिश्कस डॉक्यूमेंट। उसमें बताया गया है कि अंत के दिनों में बलियाल को इज़राइल के विरुद्ध छोड़ा जाएगा और आप सब जानते हैं कि बलियाल शैतान को बोला गया है, यानी कि उसको इज़राइल के विरुद्ध छोड़ा जाएगा। इस भविष्यवाणी का आज के समय के युद्ध से क्या लेना देना है वो मैं आगे आपको क्लियर करूंगी। अगले वॉर स्क्रॉल में बताया गया है कि परमेश्वर का हाथ बलियाल और उसके साथियों को पराजित करेगा, बिना किसी को बख्शे उस दुष्टता को नष्ट किया जाएगा, अंधकार के पुत्रों में से कोई भी नहीं बचेगा। तो यहाँ परमेश्वर क्लियर बता रहा है, परमेश्वर के पुत्र कहा गया है परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को, और अंधकार के पुत्र कहा गया है दुष्ट की सेना को, शैतान की, अंधकार की, उन दुष्ट आत्माओं की सेना को कहा गया है जिसको परमेश्वर खुद नष्ट करेगा। एक और पुस्तक है जो इस बात का प्रूफ देती है, हनोक की पुस्तक। हनोक के बारे में सब जानते हैं जिसे परमेश्वर ने जीवित उठा लिया था, लेकिन वो बुक बाइबल के साथ अटैच नहीं है, लेकिन इतिहास की बहुत सारी भविष्यवाणियों को वो पूरा करती है। हनोक की पुस्तक में लिखा है, उन दिनों में स्वर्गदूत जमा होंगे और अपना सिर पूर्व की ओर करेंगे और पार्थी और मादी लोगों की और कि राजाओं को उत्तेजित करें और कि गड़बड़ी की एक आत्मा उन पर आ जाए और उनके सिंहासनों पर उनको परेशान करे कि वे अपने विश्राम स्थानों से सिंह की तरह आए और अपने झुंड के मध्य भूखे भेड़ियों की तरह, और वह उठेंगे और चुने हुओं की भूमि पर कदम रखेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि हनोक की पुस्तक में साफ साफ बता दिया गया है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा ताकि वो एक गड़बड़ी की दुष्ट आत्मा को, युद्ध की दुष्ट आत्माओं को पूर्व के राजाओं की ओर भेजे, उनको उत्तेजित करे ताकि वो भेड़ियों के समान, शेरों के समान उठे और चुने हुओं की भूमि पर कदम रखे। चुने हुए परमेश्वर के लोगों को कहा गया है। ये हिजकिय्याह की भविष्यवाणी कुछ इस तरीके से बताती है, और उसके संग फारस, कूश और पूत को जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को, और उत्तर के दूर दूर देशों के तोगरमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा।
तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना और तू उनका अगवा बनना। तो यहाँ पे यहेजकेल ने क्लियर बता दिया है कि कौन कौन से देश जो हैं वो अलाइनमेंट जो आज के टाइम पे बन रही है, कौन कौन से देश फाइट करेंगे इजराइल के साथ। और परमेश्वर ने कहा कि तू तैयार हो जा, अपनी जितनी भीड़ है, अपनी जितने लोग हैं उनको इकट्ठा कर ले, तू उनका अगवा बनना। और बताया है कि यहाँ पे जैसे कूश वर्ड दिया गया, तो कूश अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए यूज हुआ है, तो गर्मा यहाँ तुर्की के लिए यूज हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है इस लड़ाई में शामिल हो। वॉर स्क्रॉल की एक और भविष्यवाणी है जिसमें बताया गया है वे यानी कि इजराइली मेसोपोटामिया मतलब कि इस इराक के विरुद्ध लड़ेंगे। वे अशूर और फारस के सारे पुत्रों के विरुद्ध लड़ेंगे। अशूर यहाँ सीरिया को और फारस यहाँ ईरान को कहा गया है, लेकिन ईरान को कहा गया है कि फारस के सारे पुत्रों के विरुद्ध लड़ेंगे। और भविष्यवाणी से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि ईरान को फारस क्यों कहा गया है और फारस के पुत्र किसको कहा गया है। फारस के पुत्र आप देख रहे हैं कि ईरान इस समय हेड बना हुआ है। जॉर्डन, वेस्ट बैंक, गाजा, फिलिस्तीनी, आप जितना भी ये एरिया देख रहे हैं इन सबको पीछे से सपोर्ट कर रहा है ईरान। तो ये सारी ही भविष्यवाणियां एक बड़े युद्ध की ओर संकेत कर रही हैं। ये हेजकेल के वचन में भी कहा है कि किस तरीके से शैतान उनके मन में युक्तियां डालेगा, उन देशों के मन में युक्तियां डालेगा जो इज़राइल के विरुद्ध हो जाएंगे। इसके वचन 10 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा। किसके मन में आएगी? शैतान के मन में आएगी या उन विरोधी देशों के मन में डाली जाएगी। और तू कहेगा कि मैं बिन शहर पनाह के गांवों के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहर पनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि बिना शहर पनाह के जो देश ये है इज़राइल, इस पर चढ़ाई करने का मन किसका हो रहा है? उन विरोधी देशों का हो रहा है। और जो बसाए गए हैं, जो बार बार उजाड़ने के बाद बसाया गया है और निडर बसे हुए हैं, जो अटैक हुआ है 7 अक्टूबर को, उस टाइम इजरायली बिल्कुल बेफिक्र और निडर तरीके से रह रहे थे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि उनके ऊपर ये अटैक हो जाएगा। 12 वचन में लिखा, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए हैं, और उन लोगों के विरुद्ध फेरे जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए डोर और संपत्ति रखते हैं। तो ये वचन क्लियर बता रहा है कि ये इजराइलियों के बारे में बताया गया है। इजराइली जातियों में से इकट्ठा किए गए हैं क्योंकि वो तितर बितर कर दिए गए थे परमेश्वर के श्राप की वजह से। और जो इज़राइल है वो पृथ्वी की नाभि पर है और उसकी संपत्ति पर, उस जगह पर आज भी विरोधी देश नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन इजराइलियों के साथ परमेश्वर का फेवर है, परमेश्वर का ये संग्राम है और इस संग्राम में जीत यहोवा परमेश्वर की होगी। सो फ्रेंड्स, आज की इतनी सारी भविष्यवाणियों से आपको पता चल चुका है कि ये जो गाज़ा का वॉर हो रही है ये नॉर्मल वॉर नहीं है, इसके पीछे परमेश्वर का इंटरफियरेंस है। और इस लड़ाई की इन हजारों जानों के पीछे शैतान का बड़ा हाथ है, उन दुष्ट आत्माओं का बड़ा हाथ है। लेकिन परमेश्वर ने साफ साफ अपनी भविष्यवाणी में कह दिया है कि परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं का नाश करेगा और जीत यहोवा परमेश्वर की होगी और परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेगा। क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया का क्रिएटर हो, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, चाहे वो यहूदी है, जो जीवता परमेश्वर है वो अपने आप को प्रूफ करेगा, वो रिवील करेगा। क्योंकि हजारों सालों से परमेश्वर अपने लोगों को भेज भेज कर, अपने दासों को भेज भेज कर सुसमाचार देता आ रहा है कि जीवते परमेश्वर को लोग जाने। लेकिन लोगों ने अपने अपने खुदा बना के, अपने अपने परमेश्वर बना के सच्चे परमेश्वर की महिमा का इनकार किया है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को।